कि सिर्फ काम करता है, ये लॉ सिर्फ काम करता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस में, और ये लॉ अच्छे से वर्क करेगा जब टेम्परेचर कम हो, क्योंकि सब बच्चों को मालूम है कि लो टेम्परेचर पे ही वो घुलता है। आपने अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड में घुलता है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन जो गैस होता है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब इसमें लिखिए पहले बच्चों, पॉइंट नंबर 2 आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मतलब हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, at a constant temperature, at a constant temperature, constant temperature पे the solubility of a gas, the solubility of a gas, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to pressure of the gas. The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of a gas. According to this law, at a constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. To the pressure of the gas. मतलब जो गैस है जो घुल रहा है उसका जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा वो घुलेगा, है ना। तो इस लॉ को कैसे डेरिवेशन दिया गया, P इज प्रोपोर्शनल टू काई A, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और यहां पे सोल्यूट क्या है, अंकित, गैस है। दिस इंप्लाइज दैट P is equal to constant as a KH into chi A. KH हेनरी में दिया, इसलिए उनके नाम पे इसे हेनरीज कांस्टेंट भी कहते हैं। KH हेनरी में दिया तो उसके नाम पे इसे हेनरीज कांस्टेंट भी कहते हैं। तो पूरा फॉर्मूला क्या रहेगा अंकित सर? एक हो जाएगा P, हाँ इसका वैल्यू दे देगा, जब सॉल्वेंट बदलेगा तो KH का वैल्यू भी बदल जाएगा गैस के साथ, सॉरी सोल्यूट के साथ। P बराबर KH इंटू काई A का फॉर्मूला होता है Na बटा Na प्लस Nb, ये फॉर्मूला पे भी न्यूमेरिकल है, और P बराबर KH इंटू 1 माइनस काई B, ये फॉर्मूला पे भी न्यूमेरिकल। जब भी आपके एग्जाम में आएगा, सर बच्चों जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना है, जहां लाइट आ रहा है वहां पे प्रेशर लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सॉल्युबिलिटी है गैस का वो लिक्विड के अंदर, जो सॉल्युबिलिटी है गैस का लिक्विड के अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, वो प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी कि गैस ज्यादा घुलेगा, प्रेशर कम होगा तो घुलने वाला मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ऑफ गैस वो भी कम होगा। बराबर करने पे कांस्टेंट आ गया KH, जिसे बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट,
ये फॉर्मूला का न्यूमेरिकल अंकित यही दो में से किसी एक से बनेगा। दोनों बहुत इजी है। एक है P बराबर KH Na बटा Na प्लस Nb, और दूसरा है P बराबर KH 1 माइनस Kb। चलिए तक बच्चों, हो गया अंकित? यस सर, हो गया। हो गया। एक आपका पेज नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 2.6 है, इसी का हेनरीज लॉ का है। पेज नंबर 41 NCERT इंटेक्स क्वेश्चंस में से है। एक बना लीजिए, बाकी आप एप्लीकेशन के बाद बना सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ के बाद बना लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2.6 है, अंकित चौटाला। पहले अंकित कुछ बकवास लिखा हुआ है। H2S इज ए टॉक्सिक गैस। इसका कुछ काम नहीं है, वो स्टूडेंट को बस थोड़ा उसको माइंड को डाइवर्ट करता है। H2S इज अ टॉक्सिक गैस, कहने का मतलब H2S थोड़ा जहरीला गैस। विथ रोटेन एग लाइक स्मेल, ये सड़ा हुआ अंडा की तरह महकता है। विथ, अंडा भी सड़ जाता है। जब अंकित अंडा सड़ जाएगा तो पानी में डालने के बाद तैरने लगेगा। सड़ता है तो प्रोटीन टूट जाता है, उसको बोलते हैं बायोलॉजी के बच्चे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तब उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसा वो काम करता है वैसा बॉडी को फायदा नहीं देगा। देसी अंडा महंगा होता है तो जो लोग खरीदते हैं वो पहले पतीला में पानी लेके बैठ जाते हैं, फिर वो जितना अंडा देगा उसको पानी में रखेगा, अंदर चला गया तो ठीक है, अगर ऊपर तैरेगा यानी सड़ गया। H2S is a toxic gas with rotten egg like smell। अंकित बोलेगा सर इसको छोड़ के किसी और का स्मेल होता है क्या rotten egg? तो एक ऑर्गेनिक का चैप्टर, उसका नाम है अमीन, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। केमिकल का नाम है आइसोसाइनाइड। CN से होता है साइनाइड, NC से होता है आइसोसाइनाइड। तो दो को अपने खोपड़ी में एकदम अच्छे से बैठा लीजिए। सर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और सर एक होता है आइसोसाइनाइड ऑर्गेनिक में। सर ये दोनों का स्मेल रोटेन एग, सड़ा हुआ अंडा की तरह होता है, और एमीन का होता है रोटेन फिश, सड़ा हुआ मछली की तरह। तो पहले बच्चों ये ऐसे ही दिया हुआ, कोई काम नहीं इसका, ऐसी बकवास सब है। इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसका कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही बाबू बस। इज यूज फॉर, एक्सपेरिमेंट का नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इतना आपको बताते हैं ना बाबू कि आपका मतलब डर ना लगे आपको, ये सब ऐसी बकवास बात है। न्यूमेरिकल में इसका कोई काम नहीं है। बस ये होता क्या है, केमिस्ट्री में दो ही तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं अंकित। एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब उसमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो कुछ भी निकालिए, कितना परसेंट है, क्या मोलैरिटी है, क्या मोलैरिटी है, कैलकुलेशन, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी। और इसमें आप बस क्वालिटी बताएंगे, कैसे हो बेटा, एसिडिक हो, स्ट्रांगली हो, एसिडिक वीकली एसिडिक, कि स्ट्रांगली बेसिक हो, कि न्यूट्रल हो, अल्कलाइन हो, क्या हो, जिसमें उसका क्वालिटी बताते हैं, नेचर, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये बस ऐसी बात है। H2S एक टॉक्सिक गैस है, इसका स्मेल रोटेन एग की तरह है, इसको एक्सपेरिमेंट में क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, कोई काम नहीं है। काम यहां से जहां से लिख रहे हैं, if the solubility of H2S in water at SCP is the solubility of H2S in water at SCP, अगर उसको पानी में घोल दिया जाए SCP पे, is 0.195 m,
इज 0.195 m, तो उसकी मोलैरिटी इतनी हो जाती है। सवाल है कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। एक ही बात है, आप लिख दो कैलकुलेट KH, वही बात है। KH का मतलब भी तो वही है, हेनरीज कांस्टेंट। क्वेश्चन लिखो अंकित। चलिए, आपको अंकित ये समझ में आ गया ना बात? यहां से लेके वो क्वालिटेटिव एनालिसिस तक कुछ काम नहीं है। न्यूमेरिकल तो इतने में ही बन जाता, नीचे और 2 लाइन से न्यूमेरिकल बन जाएगा। वो ऐसे ही दिया हुआ है कि थोड़ा पढ़ने से आपका दिमाग डाइवर्ट। H2S एक टॉक्सिक गैस है, हल्का जहरीला टाइप ऑफ गैस है, विथ रॉटन एग लाइक स्मेल, जिसका स्मेल रॉटन एग की तरह है। इसको इस्तेमाल करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है H2S का वाटर में, वो एसटीपी पे कितनी है? 0.195 m। तो बताइए इसका KH क्या होगा? बताइए उसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या होगा? चलिए, अब बात को समझिएगा। सर बच्चों, हेनरीज का एक ही फॉर्मूला है न्यूमेरिकल में, P बराबर KH इंटू काई। यानी अगर किसी बंदे को KH निकालना है, आवाज आ रहा है अंकित? हेलो, यस सर। ठीक। P KH इज इक्वल टू P बाई काई है। तो उस बंदे को 2 चीज चाहिए, एक प्रेशर चाहिए और एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए। ये 2 चीज होगा तभी वो कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 चीज होगा तभी वो कैलकुलेट कर सकता है। ध्यान से देखिए, इस केस में ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों, प्रेशर तो उसको मालूम है। STP का फुल फॉर्म बहुत पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसके अंदर अकॉर्डिंग प्रेशर होता है 1 बार और टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। देखिए अंकित, यहां से उसने मैनेज कर दिया आपके शर्त को। आपने विशाल फर्स्ट वाला पॉइंट में लिखा था कि सर ये लॉ तब काम करता है जब टेम्परेचर कम हो। तो 0 डिग्री सेल्सियस सही में कम टेम्परेचर है, ठंडा है, तभी वो गैस उसमें डिजॉल्व हुआ। प्रेशर आ गया ऊपर वाला 1 बार। लड़का बोलेगा सर 1 बार आने से क्या हुआ सर? काई ए तो आया ही नहीं, आ तो गया। इस सवाल में मोलैरिटी दिया है, और मेरे प्यारे बच्चों सभी को हम सिखाए थे कि अगर मोलैरिटी देगा, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा। तो इसके अंदर मोलैरिटी दिया हुआ है 0.195 m, बोले तो 0.195 मोल पर केजी, यानी हो गया 0.195 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अर्नब, यस सर। yes sir, ये Na आ गया, Na आ गया 0.195 मोल, और Nb रहता है। इसका मेरा वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे भी है, प्रॉब्लम्स ऑफ मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के टॉपिक दिए गए, सब में दिए थे कि कौन कौन टॉपिक किस वीडियो में है, वो पढ़िएगा। उसमें क्या प्रॉब्लम्स ऑफ मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के नाम से वो टॉपिक है। तो Na इतना हो गया, और Nb सबको रकम लगा देते 1000 बटा 18, क्योंकि आप इनका कि H2S इज डिसॉल्व्ड इन H2O, पानी में घुला हुआ है, सॉल्वेंट पानी है। तो 1000 को 18 से डिवाइड कर देंगे,
तो आता है 55.55 मोल, दोनों आ गया, Na भी आ गया, Nb भी आ गया। कैसे काई ए आएगा, Na 0.195 मोल से मोल कर जाएगा, और ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो अगर आप कह रहे बच्चों 55.55 में 0.195 जोड़ेंगे, 555 चलते आता है, इसको 5 ही रखिए, तो 5 5 हो गया 10, 10 5 15, 7, 55.750, 5 5 10, 1 लग गया, 10 और 5 15, 1 5 1 6 7, और डिवाइड में हो गया 55.75। मतलब मोल कहाँ गया, मोल से मोल कर गया, तो ये आपका काई ए का। हाँ सर एमबी कैसे निकला 55.55 मोल्स? यही उस वीडियो में हुआ है। सारे बच्चों यही उस वीडियो में बताए हैं कि कभी भी मोलैलिटी में जो मोलैलिटी का वैल्यू होता है वही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और जब भी कोई मोलैलिटी का क्वेश्चन होता है और उसमें NB निकालना होता है, NB, तो वो होता है WB/MB। तो ये पानी है, पानी का आपका पानी का जो मास दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, पानी का वो मास गिवन मास 1 kg है, यानी कि 1000 ग्राम, और उसका मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है। तो ग्राम ग्राम का देता है, जब भी आप 1000 को 18 से काटेंगे तो 55.555 चलते आए, यही आता है, इसी से आया ये इतना। फिर वहां डिवाइड कीजिए 0.195 डिवाइडेड बाई 55.750, 0.00349। यस सर, जी 0.00349 है ना, 349। यस सर, इसको शॉर्टकट में 0.0035 कर लीजिएगा। यह आ गया काई ए। इस काई ए को आप यहां रख दीजिए, प्रेशर आ गया आपका 1 बार, और काई ए आ गया 0. कितना, अब ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट KH बराबर 1 बार डिवाइड बाई 0.0035। कोई आपसे पूछेगा अंकित सर इसका यूनिट क्या है? 285.1 कोई पूछेगा अंकित 285.71 है। कोई अगर आपसे पूछेगा कि सर मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं लिखे क्या सर, मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं लिखे, तो आप बोलेगा सर हमको मालूम है सर, मोल से मोल क्या जाता है सर, और जो मोल फ्रैक्शन है ना सर वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो अगर 1 को डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 0.0035 से, तो आपका आएगा 285.71 बार, यानी KH का वही यूनिट होता है जो प्रेशर का होता है, 285.71 बार, 285.71 बार। कोई शॉर्टकट में इसको 286 बार भी लिखेगा तो भी उसको मार्क्स मिलेगा। आया अंकित? यस सर। चलिए पहले तो पहले बच्चों हम लोग हेनरीज का और भी न्यूमेरिकल बनाएंगे, पहले हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। बोला सर ये एप्लीकेशन क्या होता है सर? एप्लीकेशन का मतलब होता है पहले बच्चों की इसका क्या यूज है, मतलब केमिस्ट्री में एप्लीकेशन का मीनिंग होता है कि आप कहां कहां उसको अप्लाई करते हैं। तो न्यूमेरिकल भी आपका एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही आएगा। सबका हो गया? यस सर हो गया। यस सर हो गया। और न्यूमेरिकल एकदम नीट एंड क्लीन बनना चाहिए। एक बात है अर्नब, कैलकुलेशन थोड़ा टफ है अंकित, अब देखिए तो मैथ्स है अंकित, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो सॉरी, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो आपको एकदम क्लीन रहेगा, नीट एंड क्लीन, कहीं से फंसने नहीं देंगे। ये सवाल बना दिया आप हवा हवाई है कैसे हो गया पॉइंट पॉइंट, तो ये आपको एकदम क्लीन रहेगा। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से ही सबसे खास बात है, कितना भी बड़ा टफ न्यूमेरिकल होगा पर एकदम एक स्टेप क्लीन रहता है, कहीं पे कोई वो करता है नेग्लेक्ट करता है, उसी में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। 3 जगह आपके बुक में
इसको अप्लाई किया हुआ है। इस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। इसके बाद आप बनाएंगे इसका और भी बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल, जबरदस्त। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ हमारे में 3 एप्लीकेशन मेन है। पहला है कोल्ड ड्रिंक का एप्लीकेशन, कोल्ड ड्रिंक का है। दूसरा है स्कूबा डाइवर, ये गोताखोर लोग होते हैं, गोता लगाते हैं। पहले तो स्विमर अलग है और स्कूबा डाइवर अलग है। स्विमर ऊपर में तैरता है, मुंह बाहर लेके सांस भी ले सकता है, लेकिन डाइवर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। वो पानी के हमेशा अंदर रहता है। जितना डिस्कवरी चैनल पे आप देखते हैं कैमरा ले लेके बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रहते, सब ऑक्सीजन के साथ ही है। हाँ, वो इतना देर तक कोई अंदर रह नहीं सकता, इसलिए वो जब भी जंप करता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर ही अंदर कूदता है। उसको बोलते हैं गोताखोर। वो डाइवर है, स्विमर नहीं। स्विमर को ऑक्सीजन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसको सांस लेने का बनेगा तो वो तैर के ऊपर आके सांस ले लेगा। लेकिन डाइवर को तो हमेशा पानी के लेवल के अंदर रहना है, इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर तब कूदता है। और तीसरा है माउंटेन क्लाइंबर, जो पर्वत पे चढ़ता है। ये तीनों जगह हेनरीज लॉ काम करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज एक ही हो पाएगा क्योंकि 10 मिनट का और टाइम हम लोग के पास है। इसके बाद हम लोग हर क्लास को 2 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करते हैं और लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे डालेंगे, काफी छोटे हैं। आपको जितना मन करेगा आधा घंटा भी एक एक लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। उसका कंसेप्ट होगा, फिर जब मन करे तो आधा और पढ़िए। लॉन्ग ज्यादा नहीं बना रहे हैं ताकि पढ़ने में फिर बोरिंग ना हो जाए। एक बार में एक लेक्चर पूरा सुना कीजिए। तो पहले बच्चों हम लोग पहले फर्स्ट को देखते हैं। भाई कोल्ड ड्रिंक में हेनरीज लॉ कहां से आ गया, इसमें लिखिएगा कोल्ड ड्रिंक के अंदर। चलिए पहले बच्चों, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, टू इंक्रीज द कोल्ड ड्रिंक वाला हो रहा है ना? हाँ, पहले फर्स्ट वाला कोल्ड ड्रिंक वाला हो रहा है। कोल्ड ड्रिंक को ही ज्योति पानी, कोल्ड ड्रिंक को ही ये लोग सॉफ्ट ड्रिंक बोलता है, क्योंकि कोई भी पी सकता है। और जो अल्कोहलिक ड्रिंक होता है सबको हार्ड ड्रिंक बोलते हैं, या कोई केमिकल का सॉल्यूशन, कोई दवाई हुआ, उसको भी हार्ड ड्रिंक में लेते हैं, क्योंकि वो उसी टाइम पी सकते हैं जब पहले बॉडी में कुछ वैसा कमी हो या वैसा प्रॉब्लम हो। पर कोल्ड ड्रिंक में ऐसे सोडा भी बोन्स को थोड़ा कमजोर करता है, लेकिन कभी कभार पीने से होता है, पर रेगुलर जो बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है उसको काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पहले बच्चों, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, अगर आपको CO2 ज्यादा घोलना है इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, एक स्टाइल है भाई और कुछ नहीं है, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, ये जो आप लोग गाड़ी वाला बेचता है वो यही है, सोडा वाटर। जो गरीब है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, बहुत चाव से पीता है वो लोग। लीची पी रहे हैं भैया, लीची नहीं भाई, सोडा है। बॉक्सर लोग पीता है, 4-5 भुजा खाता है तो माइंड रिफ्रेश करने के लिए पीता है। वो लोगों को लगता है कि एकदम प्रेस्टीज कि हम क्या पी रहे हैं। उसमें फ्लेवर बना दिया, मैंगो, जामुन, ये वो, ब्लूबेरी, वो सब कुछ नहीं, बस उसमें सोडा है प्लस फ्लेवर है। और सोडा के अंदर जो गैस घुला है वो गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा आपको घोलना है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, ब्रांड हो गया थम्स अप, ये वो, माउंटेन ड्यू, एक ब्रांड करके बेचा 5 रुपए की चीज को 12 रुपया में, कोई वैसा खास नहीं है। या फिर सोडा में डायरेक्ट बेचा। असली सोडा एक बोतल में आता है, ऊपर से कंचा टाइप का लगा था, कंचा पहले ऐसे करके मारेगा, बट कंचा चलेगा नीचे,
फिर पीजिए। वो सब सोडा थोड़ा सही होता है, ये जो मार्केट का होता है बहुत जल्दी बनता है, नुकसान करता है। कंचा वाला सर डाक बंगला में देता है। बहुत कम जगह अब बच गया है, पर अभी भी जिंदा रखा है। यस सर, उसको घुमाता है ऐसे ऐसे। जी, वो धुआं टाइप का फेंकेगा जी, पर वो बहुत ज्यादा मतलब वो सही वो इन सब से 1 लाख गुना सही है। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। सोडा वाटर में और सॉफ्ट ड्रिंक्स में अगर आप चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाए, कोई भी चाहेगा, द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। द बोतल इज सर सोडा वाटर में अगर फ्लेवर मिक्स करेंगे तो उस फ्लेवर का उसमें ड्रिंक आएगा कि सोडा वाटर का उसमें फ्लेवर रहेगा? तो सब सोडा वाटर ही है। फ्लेवर ऐड करने से कोई ऑरेंज बन जाएगा, कोई लीची बन जाएगा, कोई मसाला सोडा बन जाएगा, कोई पेप्सी बन जाएगा, लेकिन सब एक ही पी, सब आदमी पी एक ही चीज रहा है, सोडा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो हार्म करता है बॉडी को कि नहीं? करता है, लेकिन माइनर है एकदम। तो जो कम पीता है उसके लिए कोई बात नहीं, और जो एकदम एनर्जी ड्रिंक समझ के रोज पी रहा है गर्मी में, तो वो उसको ज्यादा हार्म करेगा, क्योंकि सोडा ज्यादा बोन्स को कमजोर कर देता है। और सर जो हाँ बोलिए। सर जो मार्केट में स्प्राइट वगैरह है, उसको पीने से जो हल्का गले में झंझनाहट या जलन टाइप का होता है कुछ, वो किस चीज के कारण से होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, जितना ज्यादा गैस घुलेगा उतना ज्यादा पीने से झंझनाहट होगा। ये हमारे हलवाई को भी होता है, जब पीता है नाश्ता उसके बाद समोसा खाता है, प्रणब हलवाई। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। अच्छा चीज नहीं बाबू, रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है, कभी कभी ठीक है, रेगुलर सही नहीं। अंडर हाई प्रेशर अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे हेनरीज का लॉ काम करता है ना, कि जब ज्यादा प्रेशर दोगे तभी ज्यादा गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व बढ़ेगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो काई ए ज्यादा होगा। तो आखिर कोल्ड ड्रिंक कंपनीज को मालूम है कि लो प्रेशर करेंगे तो थोड़ा सा झंझनाहट होगा, तो वो पीने में उतना एफर्वेसेंस, ज्यादा बुलबुला नहीं देगा, ज्यादा झंझनाहट नहीं करेगा, तो पीने में माइंड रिफ्रेश नहीं होगा। इसीलिए वो लोग जितना भी कोल्ड ड्रिंक कंपनीज बनाती है, सॉफ्ट ड्रिंक वाली या सोडा वाला गाड़ी, सोडा वाटर वाला, वो CO2 को जब भी घोलती है उस समय ध्यान देती है कि बोतल को सील करना है तो प्रेशर को काफी हाई कर देना है, हाई प्रेशर में सील करना है। तो हाई प्रेशर में सील करना है तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग वो फॉलो करता है। जितना प्रेशर बढ़ाता है, मतलब अगर आप 2-3 कोल्ड ड्रिंक पिए, थम्स अप, पेप्सी, स्प्राइट और भी ले लीजिए माउंटेन ड्यू, अब पीने के बाद जो आपको सबसे ज्यादा एकदम झंझनाहट दिया, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा हाई प्रेशर के अंदर उसको स्टोर किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये पहला एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ का। और प्यारे बच्चों, कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग अगला एप्लीकेशन शुरू करेंगे स्कूबा डाइवर्स का। थोड़ा ये दोनों एप्लीकेशन थोड़ा सा बड़ा है, और कल हम लोग इसके और भी हेनरीज के अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो अच्छे से इसको आप लोग रिवाइज कीजिए, नोट्स आपको सबको सेंड कर दिया जाएगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। ओके, गुड डे।